मैं बिल्कुल पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता, मगर मैंने वहां पर कम से कम 20 साल नौकरी किया जम्मू कश्मीर में, ब्रिगेड लाइन ऑफ कंट्रोल पे की है मच्छल में, और मैंने वहीं पर बटालियन भी कमांड की है। देखो ये रखें कि अगर वो आतंकवादी जो 4 थे, जिसके अंदर 2 एक प्रकार पाकिस्तानी थे, वो चले गए हैं जंगल में, क्योंकि इलाका ऐसा है, पहाड़ी है, वहां पर केव्स हैं। हाँ, ये बात माननी पड़ेगी कि आप ये देखें कि मछली बिना पानी के नहीं रह सकती, और आतंकवादी कहीं ना कहीं ओवरग्राउंड वर्कर और एक प्रकार स्लीपर सेल की मदद के बगैर नहीं रह सकते। मगर वो समय दूर नहीं जब उनको दबोचा जाएगा। देखो, जो भी आतंकवादी पैदा होता है उसकी शेल्फ लाइफ है 6 महीने से 1 साल तक। उसको अगर अभी 6 आतंकवादी चंद एक दिनों में मारे गए, आज भी वहां आप देखें किश्तवाड़ के अंदर एक एक्शन हो रहा है, और मुझे लगता है हो सकता है इसके अंदर वो हूं, मगर ये सच्चाई है, इनके दिन नंबर हैं, इनको घेरा जाएगा, मारा जाएगा। और ये आप देखें कि पाकिस्तान के जो आतंकवाद फैलाने की कोशिश है उसको बिल्कुल नाकाम किया है। आप ऐसा क्यों हो रहा है, पाकिस्तान को लग रहा है कि अब वो जम्मू और कश्मीर की जो गेम थी उसको वो लूज कर गए, क्योंकि वो आतंकवाद तो अब बिल्कुल खत्म में है। अगर आप देखें कश्मीर घाटी में 40 से 50 आतंकवादी रह गए, और अब अमन शांति, टूरिज्म, रिकॉर्ड टाइम। आप पीओजे की बात करो, वहां पर मुजफ्फराबाद, मीरपुर, झांगड़, ददियाल, बाग, पाकिस्तान वाला पूछ, वहां लोग सड़कों पे खड़े, वो भारत में मिलना चाहते हैं। वो कहते हैं कि आपने हमारा मूर्ख बनाया, भारत वाला जम्मू और कश्मीर तो बहुत आगे। आज तो मैंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है सर, वो समय दूर नहीं। और क्योंकि आप सेना की बात करते हैं, मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखती हूँ कि मैं सेना के अधिकारियों को पॉलिटिक्स से दूर रखूं। जनरल साहब, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं सियासी डिस्कशंस में आपको ना कोई सवाल पूछूं, क्योंकि बिल्कुल सही बात है, आप सेना की वर्किंग और उस पर जवाब दें, इस पॉलिटिक्स में लाने का कोई मकसद नहीं है। लेकिन आज एक बड़ा सवाल जो मैं पूछ रही हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई ऑल्टरनेटिव है? और यह सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि 2008 का हमने हमला देखा, उसके बाद में प्रेम कुमार जी आपके डोजियर वाली बात कह रही थी, डोजियर ले लेके कहां गए हमने उसके बाद का रिस्पांस भी देखा है। हमने ये अब देखा है कि सर्जिकल स्ट्राइक, उसके बाद बालाकोट, और इस बार तो हम सीधे अंदर मारे। सिर्फ पीओके तक वो रिस्पांस सीमित नहीं था। और अब तो ये बताया है, एयर कॉमोडोर आपके पास आ रही हूं, जरा बताइए ये, उसके बाद गुरु प्रकाश जी आ रही हूं आपके पास, ये जो एक रिस्पांस आज प्रधानमंत्री ने कहा, नीति, रीति और रणनीति, ये तीनों बदली हैं। ये रिस्पांस बदला है और ये जरूरी है। एयर कॉमोडोर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये जो नीति बदली है, एक नया नॉर्मल है। हाँ। हम ये कह रहे हैं कि ऑपरेशनल सिंदूर ही हमारी फ्यूचर स्ट्रेटेजी होगी, यानी कि हम वेट नहीं करेंगे दोबारा से कोई भी डिसीजन लेने के लिए। हम अपने टाइम में पूरी खुल दी गई है हम फोर्सेस को कि आप टारगेट चूज करेंगे, आप डिसाइड करेंगे कहां पे किस टाइम पे हिट करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो अब आती है कि ना हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल से डरेंगे, ना हम डरेंगे कि कहां पे हमको हिट करना, ना डिफरेंशिएट करेंगे कि वो हम सेना के टारगेट्स पे हिट कर रहे हैं या फिर आतंकवादियों के सेंटर्स पे हिट कर रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहता हूं, मेरी एक हाथ जोड़ के सभी पॉलिटिकल पार्टी से रिक्वेस्ट है कि इस समय क्वेश्चन ना करें, इस समय ये ना पूछें कि कितने मरे हैं, क्योंकि ये देना, ये इंफॉर्मेशन देना या क्या डैमेज हुआ है, ये हमारी ऑपरेशनल सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन उठाती है, हमारी स्ट्रेटेजी और टैक्टिक्स को बाहर निकालती है। तो इस समय कोई भी इस बात की बात ना करे कि क्या डैमेज हुआ, कहां पे क्या हुआ कि नहीं हुआ। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्या हमने देश का एम अचीव किया नहीं किया। हमने किया, हमने घुस के 9 सेंटर्स में, चाहे वो जैशे मोहम्मद, और एक चीज और मैं बोल दूं, 2008 का जो मुंबई अटैक के कई जो आतंकवादी लिंक थे वो इसमें मारे गए हैं, इस बार हमले में मारे गए हैं। yes, और देखो बिल्कुल बड़े आतंकवादी मारे गए। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि अगर हमने घुस के लश्कर-ए-तैयबा, जैशे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन के 100 से ऊपर आतंकी मारे हैं,
हमारे लिए जो एक टारगेट ऑब्जेक्टिव दिया गया था हमने पूरा किया है। हम नहीं चाहते कि हम रशिया यूक्रेन की तरह 3-4 साल के लिए कंटिन्यूअस लड़ते रहे, एक एक इंच उनका ले लें या ऐसी कोई चीज है, और हम नहीं चाहते। लेकिन हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर के ऐसी मौत देंगे उनको कि वो कभी दोबारा। वेरी इंपॉर्टेंट है कॉमोडोर, मुझे लगता है आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। जो वो कह रहे हैं जरा उस पर गौर कीजिए। गुरु प्रकाश जी, अजीज खान साहब, प्रेम जी, जरा इस पर गौर कीजिए। उन्होंने कहा कि हम कोई कॉम्बैट नहीं चाहते हैं कि जो 3-4 साल तक चलता रहे। हमने जो स्ट्राइक्स की थी वो हमने टेरर स्ट्राइक्स की थी, जिसको लेकर बार बार कांग्रेस के नेता सवाल उठाते हैं कि भाई ये आपने क्यों बता दिया, क्यों बता दिया। ये टेरर स्ट्राइक्स थी। हम अग्रेसर नहीं है, हम वो देश नहीं है जो एक हमला कर और फिर उस हमले को जारी रखना चाहते हैं। हमने टेरर स्ट्राइक्स की, हम उसी तक सीमित रहते अगर वहां से जवाब नहीं आता, और उस जवाब पर जो रिटेलिएशन हुआ है वो खत्म करने और हिलाने वाला था। ये जरूरी था। इसीलिए आज अब एयर कॉमोडोर अगर अपील कर रहे हैं तो मैं अजीज खान साहब उम्मीद करती हूं कि आप लोग वो अपील तो सुनेंगे। उन्होंने कहा है कि ये जो चेंज्ड अप्रोच है ये इंपॉर्टेंट है अजीज साहब, ये, और इसमें साथ दीजिए। आपकी पार्टी के भी सांसद गए हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के कुछ नेता कहते क्या है ये तो पीआर एक्सरसाइज है। ये सिर्फ पीआर एक्सरसाइज है आपके लिए अजीज साहब? मेरे लिए, मेरे देश की बात मैं दुनिया के मुल्कों तक पहुंचा रही हूं, आप लोगों के लिए पीआर एक्सरसाइज है ये? छिटपुट घटना। देखिए सुचरिता जी, पीआर एक्सरसाइज नहीं, शानदार एक्सरसाइज है और भेजना चाहिए और बताना चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय, इन्होंने कितना दौरा किया, पूरी दुनिया में दौरा किया, 85 देशों का दौरा किया। आज कहां हमारी विदेश नीति है, इस पर चर्चा होना चाहिए। कहां विदेश नीति हमारी है कि कौन कौन से मुल्क हमारे साथ है, खुलकर किसने साथ दिया? आप बताइए ना इस बात को, किसने साथ दिया हमारा? ये कहीं ना कहीं हमें इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए कि हम अपने रिश्ते जो दूसरे देश हैं उनसे हमें कैसे बनाना है और किस तरह उन रिश्तों को मजबूत करके ऐसे मौके जब आए तो वो लोग। चलिए मैं आपसे पलटकर एक सवाल पूछ रही हूँ। 26/11 के बाद किन्होंने साथ दिया था? पूरा विपक्ष। पलटकर एक सवाल है, बस एक सवाल है, एक सवाल है सर, एक सवाल। 26/11 के बाद किसने साथ दिया था? नहीं, एक बार पूछ रही हूँ। 26/11 के बाद किसने साथ दिया था? भाई आप बात सुनिए, एक मिनट। नहीं, आपने कहा आज कोई साथ नहीं दे रहा है। 26/11 के बाद किसने साथ दिया था?